इस मूवी के रिलीज से पहले इतनी भयानक हाइप बन चुकी है, रॉटन टोमेटोज पे 100 और हर कहीं बिल्कुल तारीफों पे तारीफों के पुल बांधे चले जा रहे हैं लोग। मैं बात कर रहा हूँ वेपन्स नाम की इस हॉरर मूवी की, जिसको लेकर लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं जस्ट बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। और मैं भी उन्हीं में से एक था। जब मुझे पता चला कि इसकी इतनी तारीफ हो रही है तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार ऐसा है क्या। फिर मैंने जाके इसके ट्रेलर दोबारा देखे एंड आई रियलाइज्ड कि ओके, ट्रेलर्स मूवी के प्लॉट के बारे में बहुत कुछ एक्चुअली कुछ भी रिवील नहीं करते हैं एंड उनको बहुत ही क्लेवरली बनाया गया है जो सिर्फ क्यूरियोसिटी और हाइप बिल्ड करने का काम करेंगे। और जब तुम मूवी देखने जाते हो ना तो यू रियलाइज दैट इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। तो देखो, हल्का फुल्का सिनॉप्सिस वही है जो ट्रेलर टीजर में हमको बताया गया है कि एक क्लास होती है जिसके 17 बच्चे अचानक रातों रात अपने घरों से बाहर निकलकर ऐसे हाथ चौड़े करके भागते हैं एंड दे वैनिश इनटू थिन एयर। किसी को पता नहीं वो बच्चे कहां पर गए हैं। माँ बाप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। और अब ये बच्चे कहां गए होंगे, क्या आखिर में मिलेंगे भी या नहीं, और इन सब चीजों के पीछे चल क्या रहा है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेंगी। बट मैंने जो देखी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो वेपन्स एक काफी ज्यादा क्यूरियस बना देने वाली कहानी है। मतलब जैसे आप इसको देखना शुरू करते हो तो यू रियलाइज कि हाँ, स्टार्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन जिस डायरेक्शन में कहानी जाने की कोशिश कर रही है मैं शायद उसको समझ पा रहा हूं। और बस इसी चीज के बारे में मूवी है कि जो प्लॉट बहुत स्लोली अनरावल होता जा रहा है, तुम उसमें कितने इन्वेस्टेड हो। बिकॉज एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स है जिसने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया है और बस उन्हीं लोगों की कहानी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करी जा रही है। नाउ इसमें एक बहुत ही की एलिमेंट आता है हॉरर का। मतलब मूवी एक्चुअली एक हॉरर मूवी है, उसको उसी तरह मार्केट किया जा रहा है। तो क्या ये जेन्युइनली स्केरी है? आई वुड से काइंड ऑफ यस। देखो, हॉरर दो तरह के होते हैं। एक तो वही होता है जो एंटिसिपेशन बिल्ड करता है, फिर उसके बाद आपको जंप स्केयर दे देता है और आप एकदम से उस मोमेंट के लिए शॉक हो जाते हो। फिर दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वाला, जो आपको डीपली अनसेटल सा फील कराता है ऑल थ्रू आउट द मूवी, और जब आप मूवी से बाहर निकलते हो तो आप उसी फीलिंग के साथ कई दिनों तक रहते हो। एंड इट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव कि तुम्हें कौन सी चीज डरावनी ज्यादा लगती है, साइकोलॉजिकल वाली या फिर वो एंटिसिपेशन बिल्ड करके जंप स्केयर देने वाली। तो इस मूवी में इन्होंने दोनों ही थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी है। मतलब वो साइकोलॉजिकल लेवल पे तो प्ले करती है क्योंकि कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जहां पर आप भी अनसेटल्ड फील करते हो, लेकिन इसके अलावा इन लोगों ने वो एंटिसिपेशन बिल्ड करके जंप स्केयर्स भी डालने की कोशिश करी है। एंड क्रेडिट वेयर ड्यू, कुछ सीन्स ऐसे थे जहां पर जेन्युइनली मुझे पता था कि यहाँ पे जंप स्केयर आने वाला है, उसके बाद भी मतलब थोड़ा सा ऐसे पीछे हो ही जाता है इंसान। तो हाँ, जहां पर इन लोगों ने हॉरर बिल्ड किया है उस पर ये डिलीवर भी करते हैं। स्पेशली जो इसका थर्ड एक्ट है, मतलब जो इसका क्लाइमैक्स है, वहां पर सिचुएशन थोड़ी स्केरी हो जाती है। कुछ कुछ शाइनिंग अगर तुम लोगों ने देखी है तो उसके जैसा फील होता है यहाँ पे बहुत कुछ। और मैं तारीफ करूंगा उस बंदे की जिसने भी इसका ट्रेलर बनाया। मतलब मूवी का प्लॉट ट्रेलर में बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जाता और तुम जब देखते हो तो यू रियलाइज ओके, दिस मूवी इज अबाउट दिस। एंड वही चीज ना, मतलब मूवी का प्लॉट पॉइंट इज एक्चुअली एवरीथिंग, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली बस यही चीज फिगर आउट करने की कोशिश करते हो पूरी मूवी भर की चल क्या रहा है। और मैं सच बताऊं ना, मुझे कहीं ना कहीं वही चीज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी फील हुई, क्योंकि जितना आप इससे एक्सपेक्ट करते हो ना, मूवी बहुत ज्यादा सिंपल लेवल पे डिलीवर करती है। मतलब मूवी की जैसे जैसे लेयर्स अनरावल होनी शुरू होती हैं तो यू थिंक की और क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी और आपको एकदम ऐसा माइंड ब्लोन टाइप का मोमेंट होगा। नहीं, मतलब जैसे जैसे इस मूवी की लेयर्स खुलती हैं, मूवी मेरे लिए पर्सनली और उतनी ज्यादा अनइंटरेस्टिंग होती चली गई। यहाँ पे ना अब मैं बहुत माइनर स्पॉइलर टेरिटरी में जा रहा हूँ, तो अगर तुमको वो भी अवॉइड करने हैं, जो मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा, तो मूवी नहीं देखी है तो इस वाले टाइम स्टैम्प तक जंप कर सकते हो। बट इफ यू आर स्टिल हियर, तो देखो मूवी क्या करती है ना, अपने सेकेंड एक्ट के एंड में और थर्ड एक्ट में कहीं पे अपने एंटागनिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है, जो बहुत हद तक लॉन्ग लेग्स वाली फीलिंग पे जाता है। इफ यू हैव सीन लॉन्ग लेग्स तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट यहाँ पर मुझे पर्सनली प्रॉब्लम ये लगी कि जैसे जैसे आप उस एंटागनिस्ट के बारे में और ज्यादा जानने लगते हो, वो उतना ही ज्यादा अनइम्प्रेसिव फील होता है। मूवी में एंटागनिस्ट का मेन पर्पस क्या था, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया। उस चीज पे मूवी जाती ही नहीं है। मूवी बस वो जो एंटागनिस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके हॉरिबल इवेंट्स को दिखाती है, मतलब उसके आफ्टरमैथ को दिखाती है, उससे क्या लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको दिखाती है। बट कभी भी इस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं करती कि आखिरकार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। आई अंडरस्टैंड कि मूवी बहुत सारी चीजें आपके ऊपर खुद छोड़ देती है, मतलब वो आपको स्पून फीड नहीं कराती कुछ भी। इट्स लाइक यू सी, यू अंडरस्टैंड। अगर तुमको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर जो मैंने बात करी कि मूवी में वो एटमॉस्फेयर है, हॉरर क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही तगड़ा है। मतलब मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, वो जो पूरा एलिमेंट है कि वो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग कहानियों को
एक ही सीक्वेंस और एक ही धागे की तरह ले आके कनेक्ट कर देते हो ना, इस वजह से मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले काफी टाइटली लिखा हुआ है। ऑल दो मूवी थोड़ा टाइम लेती है, मतलब पेस पकड़ने में, बहुत सारी चीजें बताने में, लोगों के कनेक्शंस बिल्ड कराने में, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। और उस पूरे एनवायरनमेंट, उस पूरे एटमॉस्फेयर और वो पूरी हॉरर वाली वाइब को क्रिएट करने, उसको कैटलाइज करने, एम्पलीफाई करने में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो वायलिन के नोट्स आते हैं बीच बीच में और वो आपको एक जेन्युइनली क्रीपी साउंड सुनाई देगा, एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा, तो वो है, इट इज ऑल देयर। वो जो कॉन्जरिंग जैसी मूवीज में आप देखते हो ना कि ओ जंप स्केयर आया और उसके साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक को एकदम एम्प अप कर देते, तो इट इज देयर, वो चीज होती है। मतलब आप इसी वजह से थोड़ा सा झटका भी लगता है आपको। फिर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया है, स्पेशली हमारे बेनेडिक्ट वोंग। एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पर ही गोज एब्सोल्युटली बर्सर्क और वो है देखने लायक चीज है वो। और इससे मुझे याद है ना, मूवी में काफी सॉर्ट ऑफ डार्क ह्यूमर टाइप का है। मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको देख के आपको डर लगेगा, बट एट द सेम टाइम यू फील कि यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी हो रही है और आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आती है। तो मुझे लगता है ना, बहुत ही फाइन लाइन होती है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर हुए तो सीक्वेंस पूरी तरह से हॉरर फील होगी, और जो आप हल्का फुल्का कॉमेडिक टच उसमें डालना चाह रहे हो वो लोगों को महसूस ही नहीं हो पाएगा। वेराज अगर आप दूसरी तरफ गए तो सीन पूरी तरह से कॉमिकल हो जाएगा। तो ये मूवी वो फाइन लाइन पे चल जाती है ठीक ठाक। आपको बीच बीच में कहीं पे थोड़ा सा डार्क ह्यूमर फील होता है और आप थोड़ा सा चकल करते हो कि यार चल क्या रहा है। सो या इट इज देयर। मतलब वो जैसे इट पेनीवाइज के साथ में फील हो रहा था ना कि कहीं कहीं पे हल्का सा कॉमेडिक टच था, तो यहाँ पर भी वो चीज फील होती है। इसी वजह से अगर थिएटर में तुमको कुछ सीक्वेंसेस देखकर हंसी आए तो मतलब डोंट फाइंड इट वियर्ड, इट इज देयर इंटेंशनली। तो कुल मिला के वेपन्स मेरे लिए एक अच्छी मूवी है जिसको मैंने देखकर एंजॉय किया। मैंने लॉन्ग लेग्स भी एंजॉय करी थी। बट हाँ, मैं ये चीज भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जितनी इसकी हाइप बिल्ड हो रही है ना, कि इतना भयानक स्कोर, इतनी भयानक रेटिंग, आई फाउंड इट नोवेयर नियर इट। मतलब मैं मानता हूं कि हॉरर, कॉमेडी, फिल्म, सिनेमा, एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, बट मेरे लिए पर्सनली वो उतनी हार्ड हिटिंग नहीं थी जितनी शायद दूसरे लोगों को लग गई होगी। मुझे लगा कि सही है। अगर तुम लॉन्ग लेग्स या इस तरह की स्केलेटन की, आई वुड रिकमेंड स्केलेटन की, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो इट इज काफी बढ़िया मूवी है। तो अगर तुमको इस तरह की मूवीज थोड़ी बहुत पसंद है तो आई गेस यू विल एंजॉय दिस वन। मतलब कुल मिला के ऐसा फील होता है ना कि मूवी में जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर बहुत ही तगड़ा पोटेंशियल था। दे कुड हैव गॉन एनीवेयर विद इट। मतलब उन लोगों ने आखिरी में जो करने की कोशिश करी है उसके हिसाब से दे कुड हैव डन सो मच मोर विद इट, बट it ends up being okay. Whereas it could have been great. It just ends up being okay. But yeah, अगर तुमने देखी है तो do let me know what you guys think. मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। लाइक करना, लाइक